हम डॉक्टर मंदाना हैं। हम डायरेक्टर कार्डियक सर्जरी यहाँ पे फोर्टिस में, आनंदपुर, कोलकाता। एंड आज जो देखा जा रहा है सब जगह कि कोविड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। एंड हम लोग भी देखते हैं ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट, हॉस्पिटल्स में आधी जो पॉपुलेशन जो एडमिटेड है वो सब कोविड से पीड़ित है। की प्रथा है, ट्यूबरक्लोसिस के फैलने की प्रथा है, दूसरे वायरल इन्फेक्शन के फैलने की जो प्रथा रहेगी वो भी इंसिडेंस आप देखेंगे कि विद इन 1 ईयर कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ सिंपल मास्किंग। सो हैंड वॉश, सिंपल मास्किंग, वो 1 साल आपको कंटिन्यू करना है, वह कोरोना रहे या ना रहे। सो वी आर बेसिकली काउंसलिंग पेशेंट्स की डू नॉट गेट स्केयर्ड, वी आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस। यू हैव अ डिजीज, कॉर्निया डिजीज है आपको, अब उसका इलाज है या स्टेंटिंग है या सर्जरी, जो भी आप उसको करवा लीजिए ताकि एक ऑर्गन से आप एटलीस्ट प्रोटेक्टेड रहें कोविड टाइम्स में। बेसिकली आज कोविड का जो प्रकोप है, कोविड में देखा जाता है कि जो वायरस जो है वो बॉडी के सेल में घुस जाता है और लंग्स में घुस जाता है और बॉडी के इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। और बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म, उसके चलते बॉडी खुद के अपने जो फाइटिंग मैकेनिज्म से लड़ाई करना शुरू कर देता है। इसे लेकर ऑटो इम्यून डिजीज जैसा, तो उसमें देखा जाता है कि लंग्स पूरा डैमेज हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने अपने पेशेंट से कंटिन्यूसली जो है फरवरी मार्च से बराबर उनसे बात करके और दवाई कंटिन्यू करने को बोला और प्रिकॉशन लेने को बोला है। इफ़ यू डोंट लाइक द वर्ड सोशल डिस्टेंसिंग, हम लोग तो सोशल एनिमल्स एंड सोशल बीइंग है, ह्यूमन बींग्स, यू सिंपली लुक एट इट एज ए फिजिकल डिस्टेंसिंग। फिजिकल आप डिस्टेंस रखें कम से कम 6-7-8 फीट, या किसी से कॉन्टैक्ट भी रखें तो आप ज़्यादा देर नहीं रहें, क्विकली 2-3 मिनट बात करके निकल जाए। सो दीज आर द 3 important things you have to follow: physical distancing, you look at the masking, and you look at the hand care. हाथ से ही इन्फेक्शन देखा जाता है कि वो मुंह में, आँख में, नाक में चला जाता है, तो हाथ को बचा के रखिए, मुंह में मत लेकर जाइए। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्वेश्चन लेते हैं रेसिपिएंट को, अगर वेट करने का टाइम नहीं है, उनका हार्ट फेल होते जा रहा है, तो आप प्रिकॉशन लें और एंटी रिजेक्शन ड्रग्स भी दें। और 2 बार डोनर को जो ब्रेन डेड हो गया उनको आप चेक करें कि उनमें कोविड नहीं है और उनके फैमिली में भी नहीं है। उनको पूरे परिवार को जो उनके साथ में थे उनको चेक करके वो ऑर्गन, सॉलिड ऑर्गन या हार्ट को हम लोग लेने की चेष्टा करें। तो ऐसा करके अभी जस्ट इंडिया में शुरू हुए हैं, 2-3 हार्ट ट्रांसप्लांट हुए हैं कोविड एरा में, और हम लोग भी तैयार हैं। वो के लिए एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि 5 महीने कोविड के बीत चुके हैं, तो आज भी कोविड से प्रिकॉशन के लिए यदि एज अ हार्ट स्पेशलिस्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं डॉक्टर मंदाना हूँ और मैं हार्ट सर्जन हूँ फोर्टिस, आनंदपुर, कोलकाता में। और मैं भी आई फील वेरी प्राउड दैट आई एम ऑल्सो ए डॉक्टर एंड हेल्थ केयर वर्कर एंड ए कोविड वॉरियर। अब इसमें यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू सैल्यूट ऑल माई को वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स। और यह किसी का हार्ट का इशू है, ऑलरेडी आर्टिस्ट में बीमारी है, ब्लॉकेज जिसको हम लोग कॉर्निया आर्टरी डिजीज बोलते हैं, अगर वो ऑलरेडी डिजीज उसमें एग्जिस्टिंग है, या किसी का स्टेंट लगा हुआ है, या किसी का सर्जरी हुआ है, हार्ट सर्जरी, तो अगर अनफॉर्चुनेटली इनको कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन का, तो इमीडिएटली जो ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू होता है, जो इनमें जल्दी देखा गया कंपेयर टू ए पर्सन जिसके हार्ट के डिजीज नहीं है या लंग्स का ये प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए जो पेशेंट जिसका हार्ट सर्जरी होगा या स्टेंट लग गया, या किसी का लंग्स का पुराना प्रॉब्लम है, ट्यूबरक्लोसिस है, आस्थमा है, स्मोकर है, सीओपीडी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अगर डिजीज हैं तो उनको पहले ही हम लोग चेतावनी देते हैं। तो जैसे जो इन पेशेंट्स का जिनका जो पोस्टमार्टम हुआ यूरोप में, इटली में और जर्मनी में, ये देखा गया है कि इनका जो सडन डेथ हुआ, जो कोविड-19 से पीड़ित है पेशेंट, उसमें बेसिकली हार्ट अटैक हुआ या लंग अटैक, जैसे लंग में ब्लड नहीं जाना, उसको आप बोलेंगे एक तरह से लेमैन की लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ब्लड सप्लाई बंद हो जाना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाना, हम लोग मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं। ये इसलिए देखा गया कि कोविड जो इन्फेक्शन है, कोविड-19, वो ब्लड को मोटा कर देता है, थ्रोम्बोजेनिक कैपेबिलिटी ब्लड की बढ़ जाती है और थ्रोम्बस बनता है, क्लॉट बनता है, जो बहुत ही रिस्की हो जाता है। तो अगर आप सोचें कि हार्ट की जो छोटी आर्टरियाँ हैं, लंग्स की छोटी आर्टरीज, उसमें अगर खून जम जाता है तो वो फंक्शन उसका बंद हो जाता है। तो ये देखा गया कि जिसका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज था, मास्क सिर्फ आपका कोविड के लिए नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर 6 to 9 मंथ्स जो दूसरा फ्लू आएगा, दूसरा वायरसेस जो आता है, कॉमन कोल्ड फ्लू आता है, इन्फ्लुएंजास आते हैं, उससे भी बचा के रखेगा। तो मास्क आपको 2 चीज़ देता है, एक तो आप खुद बचते हैं कि किसी और का इन्फेक्शन आपके मुंह या नाक या नस में नहीं जाए, और आपको अगर कॉमन इन्फ्लुएंजा या कोई वायरल अटैक होता है तो आप किसी को देते नहीं है। तो ऐसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कि यू
protect yourself, so you save me and you save somebody else also, so you save one more person. So that is the importance of mask. फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूर रखेंगे और ये फ्यूचर में भी आपके दूसरे डिजीज में भी ये काम करेगा. सो दिस इज अ थिंग व्हिच इंडियंस कैन फॉलो. बोलिए. अच्छा डॉक्टर साहब, आज के समय में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है लोगों के बीच में कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के आज के कोविड के दौर में आप क्या प्रिकॉशन करते हैं? क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट के समय में जो टिश्यू रिजेक्शन होते हैं उसमें इम्यूनोसप्रेशन ड्रग दिए जाते हैं, जबकि कोविड में इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए दवाइयां दी जाती है. तो ये दोनों ही जो हैं वो अलग अलग तरह से काम करती हैं. तो आप कैसे हार्ट ट्रांसप्लांट के समय में इसको मैनेज करते हैं? हमारे लिए ये है कि हार्ट सर्जरी जो हम जो करते हैं, जो सबसे सर्जरी में सबसे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, सबसे कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, इसमें हार्ट और लंग दोनों इन्वॉल्व होते हैं. और जो कोरोना जो देखा गया है कोविड-19, बेसिकली दोनों चीज़ को इफेक्ट करता है, हार्ट को भी इफेक्ट करता है और लंग्स को भी इफेक्ट करता है. और जितने भी हम लोगों ने देखा जो मॉर्टेलिटी या डेथ जो हो रही है वो इन दो मेन ऑर्गन्स के अफेक्शन से ही होता है. तो हार्ट को इफेक्ट कर जाए, हार्ट अटैक हो जाए, या किसी को लंग्स में क्लॉटिंग हो जाए तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वायरल निमोनिया जिसको बोलते हैं, वो भी उससे भी ऑक्सीजन की कमी होती है. और उसी से पेशेंट्स का जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होने से हार्ट और लंग दोनों फेल कर जाता है. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन वेरी कॉमनली इन द लास्ट. खुशी से हमको ये कहते हुए एहसास हो रहा है कि हम लोगों ने हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू किया. हमने हार्ट ट्रांसप्लांट पहले किया था कलकत्ता में और बंगाल में, ईस्टर्न इंडिया में 21 मई को 2018 को. और उसके बाद में जो हमने फर्स्ट ट्रांसप्लांट किया उसके बाद में और 5 ट्रांसप्लांट हुए हैं ऐसी हॉस्पिटल में, फोर्टिस आनंदपुर कोलकाता में. और आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग ये देखा जा रहा है, जब से कोरोना आया, जो किसी को मालूम भी नहीं था कि ये डिजीज़ कैसे होगा, ये तो देखा नहीं जाता है, अनसीन एनिमी है, उससे कैसे हम लोग ये प्रोग्राम को चलाएंगे. और दूसरी बात ये था कि कैसे इन पेशेंट्स को जो ऑपरेट हुए हैं हमारे जो 5 को कैसे बचाया जाए. ये बड़ा मुश्किल बात है कि कुछ जो हाई एंड जो एंटी रिजेक्शन ड्रग्स हैं, इटोलिजुमैब और टोसिलिजुमैब, ये आजकल दिया जाता है कोविड-19 इन्फेक्शन पेशेंट्स को. पर ये जो है वो भी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ही हैं. तो बेसिकली जो पेशेंट्स ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग ले रहे हैं, जिनका ट्रांसप्लांट हो गया, सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट स्पेशली जैसे हार्ट का हुआ है, तो उसमें हम लोग दूसरी तरह का दवाई देते हैं, टैक्रोलिमस और माइक्रोफिनोलेट, उसको हम लोग बंद नहीं कर पा रहे हैं. और एक ही चीज़ है कि उनको हम लोग को एक बबल एनवायरनमेंट में रखना पड़ता है, सेफ्टी जरूर दे के रखना पड़ता है कि फैमिली से, आसपास के लोगों से. ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम एक तो पेशेंट को 2 बार कोविड RT-PCR टेस्ट से नेगेटिव पाया जाए 1 हफ्ते के गैप में. फिर हम लोग उनको हॉस्पिटल में ले रहे हैं हार्ट सर्जरी के लिए. और ये भी प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि जो है हॉस्पिटल की तरफ से या स्टाफ की तरफ से या हम लोगों की तरफ से पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं जाना चाहिए. तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि OT में एहतियात बरता जाए, प्रिकॉशन लिया जाए, ICU में लिया जाए. और बेसिकली जो स्टाफ है उनको भी ट्रेन किया जाता है कि आप प्रोटेक्टिव गियर में रहें. तो बेसिकली इसमें से हम ये नहीं चाहते कि जो है पेशेंट से यहाँ पे हम इन्फेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं स्टाफ को. दूसरा, जैसे आपने पूछा कि ट्रांसप्लांट हाँ कर सकते हैं कि नहीं, हाँ ज़रूर. ट्रांसप्लांट जो है वो पैंडेमिक जब से शुरू हुआ मार्च 2020 से हम लोगों ने बंद करके रखा था, बिकॉज नेशनल जो नोटो ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में, उन्होंने एक सर्कुलर भेजा था कि आप ना करें, बिकॉज पेशेंट का जो रिसिपिएंट जो है, जिसको नया हार्ट चाहिए, उसको जो हार्ट मिलेगा वो किसी डोनर से, वो भी कोविड से पीड़ित हो सकता है. टुडे वी डू नॉट नो, क्योंकि 70% ही देखा जाता है कि आप कोविड RT-PCR करते हैं तो उसमें पॉजिटिविटी मिलता है, 30% फॉल्स नेगेटिव हो सकता है.